हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कपड़े पे जो गला है वो ऑलरेडी बना हुआ है। हमें गले पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें बाकी का मेज़रमेंट लेना है। गला पहले से बना हुआ है तो इसे हम बीच से फोल्ड कर देंगे। और इस कुर्ती का जो मेज़रमेंट है मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। तो अच्छे से इसके बिछा के हम सेट कर लेंगे। नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि इसमें बना हुआ है, लेस लगा हुआ है। तो नीचे की तरफ भी हमें कुछ नहीं फोल्ड करना है, सिंपल सा हमें साइड से कट करके और सिलाई करना है। हमें बस बैक का गला तैयार करना है। तो देखिए मैंने अच्छे से बिछा लिया है यहाँ पे। इसके बाद जो इसका लेंथ है पूरा का पूरा 35 है, तो हम पूरा लेंथ इसमें ले लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ लाइट नहीं थी तो मैंने प्रेस नहीं किया। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा मैची मैची कपड़ा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम शोल्डर पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका जो गला है वो भी 3 इंच का है, यानी कि पूरा शोल्डर हमारा 6 इंच का होगा। इसके बाद हम आर्म होल पे निशान लगाएंगे, तो आर्म होल हमारा 5.5 इंच यहाँ पे हम रखेंगे। जहाँ पे हमने आर्म होल का निशान लगाया है वहीं पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 36 है, उसका चौथा भाग लेंगे यानी कि 9 इंच, और उसके बाद 2 इंच हम बढ़ा के लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हम देखें, आप देख सकते हैं आर्म होल वाला भी नाप हम लेके यहाँ पे निशान लगा देंगे अच्छे से। अब जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है वहाँ से 7 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे कमर के लिए, और कमर से नीचे 7 इंच पे एक और निशान लगाएंगे हिप के लिए। चेस्ट से जो कमर का, यानी कि जो छाती से कमर का जो मेज़रमेंट है उसके नीचे जो बीच में वो जो हमारा कमर है वो है 30 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान बना लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। इसके बाद हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप हमारा 36 है, तो उसका चौथा भाग हम लेंगे 9 इंच और 2 इंच बढ़ा के लेंगे। तो इस तरीके से हम सभी निशानों को आपस में मिला देंगे। तो देखिए सिलाई मार्जिन वाला भी निशान हमने लगा लिया है। उसके बाद हिप से नीचे की तरफ हमें सीधा निशान लगा लेना है। लंबाई में जितना भी हमारा लेंथ है उसके पूरे सिधाई में हमें निशान लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है 1 इंच पे। इस तरीके से मैंने इस पे गोलाई दी है। बैक साइड में हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हमारी फ्रंट पार्ट की हो गई है, और जो हमारा हिप वाला जगह है वहाँ पे हम छोटा सा कट्स लगाएंगे ताकि वहीं तक हमें सिलाई लगाना हो जो पता चले। इसके बाद हम अपना बैक पार्ट लेंगे और उसके ऊपर ही इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रख देंगे। सिंपल इसी तरीके से हमें निशान लगा के इस पर कटिंग करनी है। तो देखिए चारों तरफ से हम निशान लगा देंगे अच्छे से, और इसके गले का नाप हम अलग से लेंगे क्योंकि बैक का गला आगे के गले से थोड़ा सा छोटा रहेगा। आप चाहे तो छोटा या बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। मेरा यहाँ पे 3 इंच का गला रहेगा। तो जैसा कि आपने फ्रंट पार्ट में देखा था कि जो फ्रंट पार्ट का गला तैयार हुआ था वो 3 इंच पे तैयार हुआ है। तो यहाँ भी हम शोल्डर 3 इंच ले लेंगे और बाकी का जो 3 इंच बचेगा उसमें हम गले पे निशान लगाएंगे। गले की लंबाई हम 3 इंच रखेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे हम गले की गोलाई देंगे।
ये हमारा थोड़ा बोटनिक जैसा शेप आएगा और इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है कुर्ती बनाना। अगर मेज़रमेंट सही हो तो फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। कटिंग हमारी हो गई है। तो चलिए इसके बाद हम अपने बाजू की कटिंग करते हैं। इसके लिए हमें एक मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो है हमारा आर्म होल। तो यहाँ पे सिलाई मार्जिन को छोड़ के 7 इंच हमारा आर्म होल आया है। इसके बाद बाजू के कपड़े को मैंने 4 बार फोल्ड किया है और लंबाई मैंने 12 इंच रखी है, क्योंकि जो हमारा तैयार बाजू का लेंथ होगा वो 10 इंच होगा और 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए रखा है दोनों तरफ से। तो देखिए 12 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और 12 इंच वाले निशान पे हमें सीधा लंबा लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद जो हमारे स्लिप्स की जो फिटिंग आई है वो है 5 इंच। ऊपर से हमें 3 इंच डाउन करना है और जो हमारा आर्म होल निकल के आया था 7 इंच, वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 7 इंच पे और इस तरीके से घुमाते हुए हमें 7 इंच वाले निशान पे मिला देना है। इसके बाद मार्जिन के लिए 2 इंच हम लेंगे दोनों तरफ से और इन दोनों निशानों को आपस में हम मिला देंगे। यहाँ पे हम स्लिप्स का राउंड वाला शेप देंगे। उसके बाद दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से मिला लेना है। ये हमारा फिटिंग वाला है और ये हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखे हैं उसका है। अब बस सिंपल सा इसका कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कटिंग हमारी हो गई है। अब चलते हैं सिलाई करने। जो इसमें गहराई देनी होती है वो हम बाद में दे देंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट लेंगे। फ्रंट वाला हमें कुछ भी इसमें गला तैयार नहीं करना है, बैक वाले में गले को बनाना है। तो सबसे पहले हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और इसके गले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें गले को तैयार करने के लिए उरेब पट्टी चाहिए। तो मैंने 1.5 इंच की उरेब पट्टी कट की हुई है 2 छोटे छोटे टुकड़ों में। उसे हम सबसे पहले जोड़ के तैयार कर लेंगे और इसी उरेब पट्टी को हम इस गले पे लगाएंगे फोल्ड करते हुए। तो ये मैंने जोड़ लिया है। अब इसे 2 बार फोल्ड करते हुए इस तरीके से डबल करके इसके ऊपर रखना है। तो हम उल्टी साइड से रखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जो फ्रंट वाला गला है बाहर साइड में इसको फोल्ड किया गया है, मतलब कि सामने के साइड में। तो उल्टी साइड में हम रखते हुए सिलाई लगाएंगे। बाद में हमें बाहर की साइड को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाना होगा। तो ये मैंने उरेब पट्टी रखी है उल्टे साइड में। इस तरीके से रखने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है। आप देख सकते हैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें गले पे सिलाई लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने गले पे सिलाई लगा दिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दिखाई देगा उसे हम कट करके हटा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगाना है। उससे पहले हमें पूरे गले पे छोटे छोटे कट्स लगाने होंगे, ताकि जब हम इसे पलटें तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलट जाए। देखिए इसके बाद इसके ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा के तब फोल्ड करना है बाहर की साइड में। ये मैंने सिलाई लगा दिया है। तो अब देखिए इसे हमें बाहर की साइड में यानी कि सीधी साइड में पलट के एक पट्टी जैसा सिलाई लगाना है, जैसा कि आप आगे वाले गले में देख रहे थे। ठीक वैसा ही हमें इस गले को बना के तैयार करना है। गला हमारा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। इस पे जब हम प्रेस लगाएंगे तो अच्छे से ये बैठ जाएगा। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इन दोनों का शोल्डर हमें ज्वाइंट करना है सिलाई लगा के। तो दोनों शोल्डर को हम जोड़ लेंगे एक दूसरे के साथ।
तो आपने देखा मैंने दोनों शोल्डर को जोड़ लिया है। इसके बाद हम स्लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं एक साइड से। जो हमने 2 इंच मार्जिन रखा था ना, उसी से हमें 1 इंच लेना है नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए। तो मैंने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए फोल्ड किया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम अपने स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव्स का हमें सेंटर निकालना है सबसे पहले। कभी भी हम ब्लाउज के लिए या फिर कुर्ती के लिए स्लीव्स जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सेंटर से जोड़ना शुरू करें। इससे हमारा दोनों तरफ बराबर आता है और दिखने में, पहनने में अच्छा लगता है, कहीं से भी झोल नहीं आता। यहाँ पे मैंने छटाई कर ली थी गहराई की। उसके बाद यहाँ पे सेंटर मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। पहले हम एक तरफ से सिलाई लगाएंगे, उसके बाद दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। अब जिस तरीके से मैंने पहले बाजू को जोड़ा है इसमें, सेम उसी तरीके से सेंटर में निशान लगाते हुए हमें दूसरी बाजू को भी जोड़ के तैयार करना है। स्लीव्स को जोड़ते समय हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा कपड़ा ज़्यादा या कम सिलाई में नहीं जाना चाहिए। यानी कि कहीं पे ज़्यादा पकड़ लिया, कहीं पे कम पकड़ लिया, इससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है और बाजू अच्छे से शरीर पे बैठता नहीं है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही इस पर सिलाई लगाना है। तो आप देख सकते हैं दोनों स्लीव्स को मैंने जोड़ लिया है। इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर पे रखते हुए हम एक तरफ से निशान लगा लेंगे अपनी छाती का चौथा हिस्सा। यहाँ पे 9 इंच पे मैंने निशान लगाया है और कमर पे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है। यानी कि 36 हमारा चेस्ट है और कमर हमारा 30 है और हिप भी हमारा 36 ही है। तो वहाँ भी हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे हिप के पास। ये निशान हमें सेंटर से लेते हुए मिलाना है 9 इंच पे। इसके बाद अपने बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले इस निशानों को हमें मिला लेना है। फिटिंग हमारा 5 इंच का था, तो यहाँ पे 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस तरीके से सीधा हमें मिला देना है। तो देखिए एक तरफ मैंने मिलाया है। अब इसी निशान के ऊपर रखते हुए हमें दूसरी साइड में निशान लगाना है। अच्छे से हमें खींच के सेट कर लेना है और यहाँ से 36 इंच पे मुझे निशान लगाना है। तो इस तरीके से 36 इंच पे निशान लगाऊंगी। कमर हमारा 30 है, तो यहाँ पे हम हिप पे निशान लगाएंगे। तो हिप भी हमारा 36 है, तो यहाँ भी हम 36 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे गोलाई देते हुए हम निशान लगा लेंगे। तो हमारा कमर भी निकल आएगा 30 इंच का। तो देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगाया है और यहाँ बाजू पे भी निशान लगा लेंगे 5 इंच पे। यहाँ 5 इंच पे निशान लगाने के बाद आर्म होल में इसे मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा परफेक्ट फिटिंग निकल के आएगा। तो अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। इस निशान के ऊपर से ही हमें सिलाई लगाना है। ये सिलाई हमें हिप के पास तक लगाना है और वहाँ से उल्टा करके हम डबल सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे 1-2 मोती था जिसे मैं हटा रही हूँ। अगर सिलाई के नीचे मोती आएगा तो इससे हमारा नीडल टूट सकता है, इसलिए ध्यान रहे कि जो भी मोती हो कपड़े में उसे हटा के ही सिलाई करें। तो देखिए यहाँ पे मैं हिप के पास आ गई हूँ
यहाँ से हमें पलट देना है और इसी के ऊपर से हमें डबल सिलाई लगाना है। आप चाहें तो यहाँ पे 1/2 इंच दूर पे लगाए, इससे हमारा दूसरा सिलाई मार्जिन भी हो जाएगा। एक तरफ मैंने फिटिंग का निशान सिलाई लगा लिया है। अब दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ मैं हिप के पास से ही इसे स्टार्ट करूँगी सिलाई लगाना। और इसके नीचे जितनी भी मोतियाँ थी मैंने पहले से ही हटा रखी है। निशान लगाने के बाद सिलाई लगाने से बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है फिटिंग करना, नहीं तो कहीं से कम कहीं से ज़्यादा हो जाता है अंदाजे से सिलाई लगाना से। देखिए यहाँ से भी पलट के हमें इसके ऊपर डबल सिलाई लगाना है, या फिर आप चाहे तो हिप के पास से ही मैं फिर से वहीं से स्टार्ट करूँगी सिलाई लगाना जहाँ से मैंने शुरू किया था। फिटिंग की सिलाई हमारी लग गई है, इसे हम सीधा कर लेंगे और उसके बाद एक बार मेज़र करके देख लेंगे कि जितना हमने फिटिंग किया है वो सही आया है कि नहीं। तो मैंने नाप के देखा, मेरा बिल्कुल सही आ रहा था। इसके बाद हमें हिप के दोनों तरफ सिलाई लगाना है। उसके बाद हमारी कुर्ती बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए सारा मेज़रमेंट मैंने देख लिया है कि फिटिंग सही आया है या नहीं आया है। इसके बाद ही हम हिप का सिलाई लगाएंगे, नहीं तो बाद में अगर कम ज़्यादा करना होता है तो दिक्कत होता है। इसके लिए पहले हम देख लेंगे अच्छे से। तो देखिए आगे वाले पार्ट में और पीछे वाले पार्ट में नीचे की तरफ हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि दोनों तरफ हमें सिलाई मोड़ के पहले से ही दिया है वो। तो हमें इस दोनों तरफ के पार्ट को ही मोड़ना है। तो देखिए हिप की तरफ से हम सबसे पहले सीधा पकड़ते हुए देख लेंगे कि हमें कितना कपड़ा फोल्ड करना है, और वहीं से हमें 2 बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर से सिलाई लगाना है। नीचे से हम हिप की तरफ आएंगे और वहां से मोड़ के सिलाई लगा के हम फिर से नीचे आ जाएंगे बैक पार्ट में। यहाँ पे मैं सिलाई लगाना बार बार बंद कर रही थी, क्योंकि सिलाई के नीचे मोती आ रहा था और मैं देखती जा रही थी और एक एक मोती निकालती जा रही थी। इस बात का आप ध्यान रखें, जो भी मोती हो आप पहले हटा लें, उसके बाद ही सिलाई करें। तो देखिए हिप के पास हम आ गए हैं और वहाँ से हमें इसको तिरछे में मोड़ना है और सिलाई लगाना है, और फिर से हमें दूसरी तरफ नीचे की तरफ आ जाना है पीछे वाले पार्ट में। तो देखिए एक तरफ का हमारा सिलाई लग गया है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी, यानी कि दूसरे तरफ हम सिल लेंगे। ये किस तरीके से दिख रहा है आप हिप के पास देखिए, कुछ इस तरीके से आपका सिलाई दिखेगा और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखता है, अच्छा लगता है देखने में। देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई हो गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं पीछे वाले पार्ट से शुरू करूँगी सिलाई लगाना। जितना आपको फोल्ड करना होगा पहले ही आप मेज़र करके देख लें, उसके बाद ही सिलाई लगाना शुरू करें। ऑलमोस्ट हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कुर्ती की सिलाई पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, इसलिए आपने मुझे लाइक किया है। तो देखिए यहाँ भी हिप के पास आके हमें इस तरीके से घुमाना है, और उधर भी हमें जितना फोल्ड करना है फोल्ड करके फिर से घुमा के नीचे की तरफ उतर जाना है। हमें नहीं उतरना बल्कि सिलाई को नीचे की तरफ सिल के उतारना है। तो देखिए दोनों तरफ की हमारी सिलाई पूरी हो गई है।
अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि ये कुर्ती कैसी बनी है। ये देखिए, दोनों तरफ की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। और अभी मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये सिलने के बाद किस तरीके से तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक इस तरीके से तैयार हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।